हेलो दोस्तों, आज फिर से पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर नया टॉपिक है वो लेके आया हूँ। इसके अंदर अपने पढ़ने वाले हैं यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के अंदर अपने पढ़ेंगे विलियम्स ट्यूमर। विलियम्स ट्यूमर क्या होती है? विलियम्स ट्यूमर के बारे में बात करें तो इसको और क्या बोलते हैं? आल्सो नोन एज नेफ्रोब्लास्टोमा। नेफ्रोब्लास्टोमा आई बात समझ में? क्या बोलते हैं इसको? नेफ्रोब्लास्टोमा बोलते हैं। देखो एक वर्ड आया इसमें ब्लास्टोमा। वैसे तो नेफ्रोब्लास्टोमा बोलते हैं, एक ब्लास्टोमा वर्ड आया है। ये क्या है? ये नॉर्मल क्या होता है नेफ्रोब्लास्टोमा? एनी organ that tumor of पैरेन्काइमल सेल। जो पैरेन्काइमल सेल होती है कोई भी ऑर्गन की, उसका क्या हो जाना? ट्यूमर हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमा बोलते हैं। आई बात समझ में? जैसे अगर बात करें फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल, फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द एनी ऑर्गन, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पैरेन्काइमल सेल। और इसका क्या हो जाना? ट्यूमर हो जाना, उसको ही क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? नेफ्रोब्लास्टोमा मतलब किसका है? किडनी का। ये क्या है? किडनी का ट्यूमर है। और बच्चों में सबसे मोस्ट कॉमन होता है ये। बच्चों में जैसे मोस्ट कॉमन ट्यूमर इन द चाइल्डहुड के अंदर मोस्ट कॉमन जो ट्यूमर रहता है वो कौन सा रहेगा? वो रहता है विलियम्स ट्यूमर या फिर नेफ्रोब्लास्टोमा रहता है। आगे बात समझ में? इसके साथ साथ में इसकी जो एज रहती है वो रहती है 1 to 5 ईयर। क्या रहेगी? 1 to 5 ईयर। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से आपको क्या है? याद कर लेना है। आगे बात समझ में? इसके बाद में आगे देखो, आगे अपने पढ़ने वाले हैं एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर। आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर होता क्या है? देखो पहले एक्स्ट्रोफी का मीनिंग होता है कि कोई भी ऑर्गन है वो प्रोट्रूज हो जाना, ठीक है, बाहर की साइड। मतलब जब भी एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा? कंजेनाइटल absent of the anterior lower abdominal wall that produced urinary bladder to एक्सटर्नली। एंटीरियर एब्डोमिनल वाल की एब्सेंट की वजह से कंजेनाइटल एंटीरियर एब्डोमिनल वाल बच्चे की क्या होती है? एब्सेंट रहती है, जिसकी वजह से क्या है? प्रोड्यूस हो जाता है कौन? जो ब्लैडर होता है वो बाहर की तरफ प्रोड्यूस हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखो इसके अंदर जो ब्लैडर है वो क्या हो गया? बाहर की साइड आ गया है। आगे बात समझ में? और ये देखो ये ब्लैडर है, ये बाहर की साइड आ गया। अब क्या किया है? इंसिजन किया, इंसिजन, और उसके बाद में क्या लगा दिए? सूचर लगा दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सूचर की वजह से क्या है? उसको क्या कर सकते हैं आप? ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक है। सर्जिकली ट्रीटमेंट इसको कर सकते हो। एब्डोमिनल वाल को है ना, इसको ऐसे मतलब जैसे एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर हो रखा है, एब्डोमिनल वाल है ही नहीं, ठीक है। तो उसको एब्डोमिनल वाल को पास में लेके आने के बाद में उसमें क्या कर देते हैं? सुचरिंग कर दी जाती है। आगे बात समझ में? तो ये क्या होता है? एक्स्ट्रोफी ऑफ
ब्लैडर होता है। आगे बात समझ में। इसमें साइन सिम्टम क्या क्या रहेंगे? साइन सिम्टम, अगर साइन सिम्टम की बात करें तो बच्चे के अंदर क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे? तो क्या हो जाएगा? एक्सपोज्ड द ब्लैडर म्यूकोजा एक्सटर्नली बाहर की साइड है ना, ब्लैडर म्यूकोजा है ना, वो क्या हो जाएगी? एक्सपोज होनी स्टार्ट हो जाएगी। आई बात समझ में। इसके बाद में अगर सेकंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो डिफेक्ट इन एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में भी क्या मिलेगा? साथ में डिफेक्ट मिलेगा। ये मोस्टली 2 टाइप के क्या होते हैं? 2 टाइप के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन सिम्टम होते हैं। आगे बात समझ में। सर्जरी जो होती है इसके अंदर इनिशियल सर्जरी करते हैं। इनिशियल सर्जरी में क्या कर देंगे? क्लोज द एब्डोमिनल वाल। जो कंजेनाइटल एब्सेंट है एब्डोमिनल वाल, उसको क्या कर देंगे? क्लोज कर देते हैं। अदर जो बची हुई वाल है उसको क्या कर देंगे? क्लोज कर देते हैं। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं इनिशियल क्लोज द एब्डोमिनल जो वाल है उसको क्या कर देंगे? क्लोज कर दिया जाता है। आगे बात समझ में। या फिर और कौन सी सर्जरी करते हैं? जैसे इसके अंदर बात करें तो रीफ्रीक्वेंट सर्जरी का मीनिंग है यहाँ पे कि सर्जिकल करेक्शन ऑफ द ब्लैडर एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अंदर क्या कर देंगे? अपने सर्जिकल करेक्शन कर दिया जाता है। इसके साथ साथ में आगे अपने बात करने वाले हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक एन्यूरेसिस के बारे में। एन्यूरेसिस से पहले मैं आपको बता देता हूं, इसमें है ना एक तो होता है क्रिप्टोऑर्किडिज्म और एक होता है हाइपोस्पाडियासिस और एपिस्पाडियासिस और एक होता है फिमोसिस। ये मैं आपको 9 नंबर का जो लेक्चर है उसके अंदर बता चुका हूं। जो अगर आपको रिवाइज नहीं किया है तो उसको वहां पे जाके रिवाइज कर लीजिए। हाइपोस्पाडियासिस, एपिस्पाडियासिस, फिमोसिस, इसके साथ में क्रिप्टोऑर्किडिज्म मैंने पूरा बताया हुआ है। इसके बाद में देखो बेड वेटिंग। एन्यूरेसिस का दूसरा नाम क्या होता है? बेड वेटिंग भी बोलते हैं इसको। बेड को गिला कर देना बच्चे में। मोस्ट कॉमन जो इसकी एज रहती है, मोस्ट कॉमन जो एज रहती है इसकी आफ्टर 5 ईयर, मोर देन 5 ईयर में ये क्या मिलता है? अब नॉर्मल मिलता है। बाकी 5 साल से पहले अगर बच्चा है, टॉयलेट ट्रेनिंग से पहले अगर बच्चा है वो अगर कर रहा है एन्यूरेसिस हो रहा है या बेड वेटिंग कर रहा है तो ये क्या है? फिजियोलॉजिकल है। अगर मोर देन 5 ईयर के बाद में कर रहा है एन्यूरेसिस या बेड वेटिंग तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं अब नॉर्मल या फिर पैथोलॉजिकल। होता क्या है इसके अंदर? एन्यूरेसिस के अंदर ये अगर डेफिनेशन की बात करें तो अनेबल टू कंट्रोल द ब्लैडर। छोटा बच्चा है वो ब्लैडर है उसको क्या नहीं कर पाएगा? कंट्रोल नहीं कर पाएगा। या फिर आप बोल सकते हो इनवोलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन इन द बेड टाइम में क्या है? इनवोलेंट्री लॉस होना स्टार्ट हो जाए यूरिन का, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं एन्यूरेसिस या फिर मतलब
एन्यूरेसिस या बेड वेटिंग बोलते हैं। कब? आफ्टर 5 ईयर ऑफ एज, 5 ईयर्स ऑफ एज, 5 साल के बाद में भी क्या है, ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और मोस्टली मैंने आपको बताया मोस्ट कॉमन जो एज रहती है मोर देन 5 ईयर होती है। इसको क्या बोलेंगे? एन्यूरेसिस बोलते हैं। इसके बाद में एन्यूरेसिस इन द नाइट, अगर छोटा बच्चा है वो नाइट के अंदर एन्यूरेसिस कर रहा है या इनवॉलेंट्री लॉस हो रहा है यूरिन का, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं नोक्चुरल एन्यूरेसिस, नोक्चुरल एन्यूरेसिस। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में अगर आगे और बात करें टाइप की, तो देखो कितने टाइप का रहता है ये टाइप। तो सबसे पहले देखो प्राइमरी एन्यूरेसिस, प्राइमरी एन्यूरेसिस। प्राइमरी एन्यूरेसिस की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? एन्यूरेसिस फॉर द नॉट नोन द कोजेज ऑफ अबनॉर्मलिटी, अपने को जो कोज है वो पता ही नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? ऐसा एन्यूरेसिस जिसका क्या हो? नोट नोन, मतलब पता ना हो किसका कोज का, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं प्राइमरी एन्यूरेसिस बोलते हैं। ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा बेबी? इसमें मोस्टली एबल टू कंट्रोल द बाउल एंड ब्लेडर, इसमें बच्चा है वो बाउल एंड ब्लेडर को कंट्रोल कर सकता है, मतलब मोस्टली ब्लेडर को, ठीक है, कंट्रोल कर सकता है। किसमें? प्राइमरी एन्यूरेसिस के अंदर। आगे बात समझ में। और इसके अंदर क्या रहेगा? इसके अंदर यूरिन पास आउट इन द नाइट टाइम, या फिर क्या रहेगा? ड्यूरिंग बेड टाइम मोस्टली इसमें क्या करता है? यूरिन पास आउट करता है, या नाइट टाइम यूरिन पास आउट करता है। कंटिन्यूअस कितने टाइम? 1 या 2 दिन से नहीं, कंटिन्यूअस 3 वीक इन ए डे, लगातार हर दिन क्या है? 3 वीक तक लगातार करता रहे यूरिन पास आउट, तो उसको क्या डायग्नोसिस होता है? प्राइमरी एन्यूरेसिस डायग्नोसिस होता है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में इसके कोज की, प्राइमरी एन्यूरेसिस के कोज क्या रहते हैं? कोज की बात करें तो इसके कोज रह सकते हैं कंजेनाइटल, मतलब जेनेटिक्स कोज हो सकता है कि जेनेटिक की वजह से 1 जनरेशन टू 2nd जनरेशन। स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, क्या हो सकता है? स्लीप डिसऑर्डर। और क्या हो सकता है? एनीफोबिया भी हो सकता है कि फोबिया की वजह से भी ये एन्यूरेसिस कर सकता है। आगे बात समझ में। या फिर और क्या हो सकता है? अबनॉर्मलिटी इन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अबनॉर्मलिटी आ गई है, या फिर इनइफेक्टिव टॉयलेट ट्रेनिंग, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? इनकी वजह से प्राइमरी एन्यूरेसिस होता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में देखो सेकेंडरी एन्यूरेसिस। सेकेंड जो टाइप रहता है वो रहता है सेकेंडरी एन्यूरेसिस। और सेकेंडरी एन्यूरेसिस की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? इट इज ए इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन, इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ
यूरिन दैट known the cause and other system disorder। कोई अदर सिस्टम का डिसऑर्डर हो, मतलब यूरिनरी सिस्टम को छोड़ के कोई अदर सिस्टम का डिसऑर्डर हो, साथ में उस सिस्टम का जो भी है मतलब नोन हो, कोज क्या हो पता हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं सेकेंडरी एन्यूरिसिस बोला जाता है। ठीक है, और मोस्टली इन एज ऑफ 12 मंथ। ठीक है, आफ्टर ये क्या होता है 12 मंथ के बाद में ही क्या हो जाता है, मतलब हो जाता है ये सेकेंडरी, सबसे पहले सेकेंडरी होता है, उसके बाद में मतलब प्राइमरी होता है, कहने का मतलब यही है। ठीक है, जिसमें नोन हो कोज का उसको सेकेंडरी और अननोन कोज हो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं प्राइमरी एन्यूरेसिस। आ गई बात समझ में। इसमें क्या होगा, कोज की बात करें सेकेंडरी के अंदर, तो इसके अंदर इमोशनल स्टेट की वजह से, अरे मैंने आपको है ना प्राइमरी के अंदर कोज लिखवाए हैं और डेफिनेशन में मैंने ये बताया था कि अननोन कोज मतलब नॉट नोन कोज। इसका मीनिंग ये नहीं है कि कोज नहीं होते तो हैं लेकिन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, आई बात समझ में। जिस टाइम डायग्नोसिस हो रहा है मतलब मिक्स आते हैं उसके अंदर, लेकिन इसके अंदर क्या रहेगा, सेकेंडरी के अंदर इमोशनल स्टेट भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा इमोशन की वजह से, मतलब चाहे इमोशनल क्या हो, ये इमोशन है ये चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसकी वजह से होने के चांस रहते हैं। इसके साथ साथ में डेथ इन फैमिली के अंदर कोई डेथ हो गई है, उसकी वजह से भी अगर किसी को बच्चे को क्या हो गया है, एन्यूरेसिस होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये मोस्टली क्या रहते हैं, इसके कोज रहते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में इसका मैनेजमेंट देखो, मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या रहता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। बच्चे का क्या करते हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन करवाते हैं। आगे बात समझ में। और किन के बारे में ध्यान रखते हैं, लिमिटेड फ्लूइड इनटेक एट द बैड टाइम क्या है, फ्लूइड इनटेक क्या करना है, लिमिटेड रखना है। इसके साथ साथ में अवॉइड द वार्म मिल्क ड्यूरिंग बैड टाइम में क्या करना है, वार्म मिल्क अवॉइड करना है। वार्म मिल्क से यूरिन पास आउट जो होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक है, इसके साथ साथ में टॉयलेट द पेशेंट चिल्ड्रन बिफोर बैड टाइम, या फिर टॉयलेट की जगह लिख सकते हो यूरिन पास आउट। बच्चे को यूरिन पास आउट करना है तो करवाना है बिफोर बैड टाइम से पहले क्या करवाना है, टॉयलेट या यूरिन पास आउट करवाना होता है। इसके साथ साथ में बिफोर बैड टाइम 2 to 3 आवर गिवन द मील। खाना खाने तो मतलब बेड टाइम जाने से पहले, बच्चे को बेड पे जाने से पहले या सोने से पहले 2 या 3 घंटे पहले ही क्या खिला दो, उसको खाना खिला दो। और 2 या 3 घंटे के बीच में क्या देना है, आपको गैप देना है, जिससे क्या हो, बेड टाइम के बाद मतलब बेड टाइम से तो जो बच्चा है वो यूरिन पास आउट मतलब पहले ही कर लेगा, उसके बाद में क्या है, ये ऐसी कंडीशन क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, इसके साथ साथ में और क्या करवाते हैं, ब्लैडर एक्सरसाइज। क्या करवाते हैं, ब्लैडर
एक्सरसाइज, और ब्लैडर एक्सरसाइज में क्या क्या करवाते हैं, स्टॉप एंड स्टार्ट द यूरिन, ठीक है। बच्चे को ऐसा ट्रेनिंग देते हैं जिसमें क्या है, बच्चा क्या करे, एक बार स्टॉप करे यूरिन, फिर स्टार्ट कर दे, एक बार स्टॉप करे और स्टार्ट कर दे। इसके साथ साथ में इफ चाइल्ड नोट पास आउट द यूरिन, अगर बच्चा है वो यूरिन पास आउट नहीं कर पा रहा है तो उसकी वजह से क्या करेंगे, स्टार्ट द टेप इन द बाथरूम के अंदर टेप है उसको क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या है, बच्चा क्या है, यूरिन पास आउट करना स्टार्ट कर देता है। इसके साथ साथ में इफ यूरिन नोट पास आउट, अगर बच्चा फिर भी यूरिन पास आउट नहीं कर पा रहा है तो उसमें क्या करते हैं, ऑन द एब्डोमिनल वार्म वाटर अप्लाई, उस पे क्या करते हैं, वार्म वाटर अप्लाई करते हैं, जिससे क्या है, स्पिंटर वगैरह है वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, और रिलैक्स होने की वजह से क्या हो जाएगा, बच्चा यूरिन पास आउट कर देता है। तो ये जो मोस्टली ये होते हैं, इनमें क्या करना है आपको, अभी ये सारे मतलब याद कर लेने हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। तो आज के लिए बस यहीं तक, थैंक यू।